नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज सुनेंगे कार्तिक माह मातम्य का 15वां भाग। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो संपरम्परपार, कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया? वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत को ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। नरसिंह राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया था। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञापालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्वीकृतिमुखी नामक गण खोकर रहने लगा। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती हैं। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बूढ़ी आती और कहती कि हे तुलसी माता, सब की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैंकुट में वास दे, चटक की चाल दे और 11 के दिन दे, कृष्णा का कंधा दे। तब तुलसी माता ये बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तू सूख क्यों रही है? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तुलसी माता ने कह कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब ये मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे जाऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गाँव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से उठी ही नहीं। तब सब ने कहा, ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि ये भीड़ कैसी है? तब आदमी बोले कि ये बुढ़िया मर गई, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैंकुट का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की जनकार ले, दाल भात को जिमण ले और कृष्णा का कंधा ले। फिर ये बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए और उससे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने उसको कंधा दिया वैसे हमें भी देना। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन्य तपस्या तेरी, हरि को पति पाया है। धन्य हरि, तुलसी को तूने अपनाया है, तुम बिन भोग न लगता, ऐसी हरि की प्यारी। तब दल देख कर हर से गोवर्धन धारी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, नवमणियों की कंठी जो करते धारण, हरि कर देते उनके यम बाधा वारण। तुलसी युक्त चरणामृत जो नर है पीते, पार और रोगों से हो जाते हैं रीते। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो,
जय जय तुलसी जी तू हरि सिवर पाया, कृपाया पूत बना दे मेरी ये काया। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय श्री हरि नारायण भगवान, जय तुलसी माता। धन्यवाद।